इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये हड़ताल बुलाई गई है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्या इसका अंदाजा नहीं था, और अगर अंदाजा था तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि तमाम कामकाज ठप पड़े हैं। देखिए, हमारे देश में जैसा कि पॉलिटिकल कल्चर है, नुकसान की जिम्मेवारी तो लेने की बात दूर है, नुकसान की कोई सोचता भी नहीं है। देश का, राष्ट्र का कितना नुकसान हो जाए, सरकार का कितना नुकसान हो जाए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये राजनीतिक व्यक्ति अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, अपने छोटे और क्षुद्र उद्देश्यों के लिए हड़तालें करते रहेंगे। देश को जो प्रगति की राह से रोकने वाली ऐसी हड़तालें, इनकी जिम्मेवारी करनी पड़ेगी, इनको नहीं करनी पड़ेगी। एक ऐसा देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल जुडिशरी का सिस्टम बने जो इस तरह से देश की उन्नति को रोकने वालों पर जिम्मेवारी तय करे। और संभवतः ये एक बड़ा मुद्दा, मैं कहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो ऐसे राष्ट्र विरोधी हड़ताल जिनसे देश को नुकसान होता हो, उन पर लगाम लगाई जाए। हाँ, विरोध उचित है। अगर आप किसी नीति से सहमत नहीं है, आपका विरोध उचित है। इसके लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बने जिससे कि ये तय होता रहे कि विरोध करने का तरीका क्या होगा, और आपके विरोध से नुकसान देश को नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं, हमने सुना है कि जापान में अगर विरोध होता है तो लोग विरोध में काली पट्टी पहनकर ज्यादा काम करते, ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, उनको परेशानी होती है। और हमारे यहाँ तो कल्चर ही है कि बस कैसे भी हो देश को बंद करो। अगर सरकार का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, तो एक तरफ किसान जाम लगाएंगे। मैं अभी किसी के नेता की बात सुन रहा था, बैंक के नेता थे, वो कह रहे थे अरे किसानों ने भी तो कर रखा है तो हम भी करेंगे। अरे आपको कोई फैटल डिसीजन नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और फिर भी आप हड़ताल कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे साफ है, नुकसान नहीं होगा। निजी, देखिए बात समझिए, ये बैंक पब्लिक में बेच नहीं दी जा रही, इनको इक्विटी में लाया जा रहा है। इनकी पब्लिक इक्विटी आपके पास होगी, मेरे पास होगी, 50 शेयर मेरे पास है, 100 शेयर आपके पास है, 50 शेयर आपके मित्र के पास है। अगर हमारे देश की बैंक की इक्विटी अगर हमारे पास होगी तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के शेयर मार्केट में नहीं है? क्या पंजाब नेशनल बैंक के शेयर मार्केट में नहीं है? दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ ये है कि जब प्राइवेट लोग आ जाते हैं, जब प्राइवेट इक्विटी आ जाती है, तो उन पर कंट्रोल बढ़ जाते हैं, जिम्मेवारियां तय होने लगती है। तो हर कर्मचारी को कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले ज्यादा जिम्मेवार रहना पड़ता है, ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, और ज्यादा काम करना पड़ता है। तभी आप ये मानते हैं कि सरकारी जो बैंक हैं वहां पर काम करने वाले लोग जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते, और अगर नहीं करते तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नहीं, काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट के मुकाबले उनकी रफ्तार पहले से कम, नॉर्मल से कम होती है। अगर प्राइवेट मैनेजमेंट आता है तो वही संस्थान ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक सरकारी बैंक है जो पिछले 25 साल से उस जगह स्थित है, और एक नई प्राइवेट बैंक आई, दोनों के टोटल डिपॉजिट रेशियो में डबल का फर्क आ गया। नई बैंक ने 10 साल के अंदर डिपॉजिट रेशियो डबल कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके निजी कंपनी पर दबाव था, उनके पास काम का प्रेशर था, उनको ज्यादा काम पकड़ने की चाह थी, भूख थी, उनको इंसेंटिव मिलते थे, और वो आगे बढ़े। यही फीलिंग सरकारी बैंकों को भी लानी होगी। देश को ट्रैक पे लाने का एक प्रयास है, जिस पर बैंक वालों को हर्ष इसमें सहमत होना चाहिए। आपको याद होगा, पहले भी एक बार बैंकों में हड़ताल हुई थी, प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं थी, उस समय कंप्यूटराइजेशन की बात थी। हम कंप्यूटर नहीं रखने देंगे, इससे रोजगार चला जाएगा। अरे किसी का रोजगार गया क्या? नहीं, उल्टे रोजगार बढ़े, बैंक कर्मियों की संख्या पहले से बढ़ी, उनकी एफिशिएंसी पहले से बढ़ी, उनके बिजनेस पहले से बढ़े, उनकी सैलरी पहले से बढ़ी। तो ये राजनीतिक नेता अपनी अपनी पार्टी के उद्देश्यों के हिसाब से यूनियन के नेताओं को भड़काते हैं, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो इस तरह की हड़तालों का सहारा लेते हैं, जो कि नितांत तौर पर गलत बात है। ठीक है, ये देश के उत्थान में बाधक। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, क्या आप भी मानते हैं कि निजी हितों को साधने के लिए इस तरह से तमाम यूनियन के नेताओं को भड़काया जा रहा है और वो राष्ट्रव्यापी इस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं? क्या आप इस फैसले को मानते हैं जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको सही?
देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ कुछ फायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिए, अभी तक जो बैंकों का कल्चर रहा है, कोई भी बैंक है या सरकारी कोई भी महकमा है, आप देखेंगे वहाँ वर्किंग कल्चर बिल्कुल अलग होता है। मैं एक नेफिड के CMD हैं अग्रवाल साहब, उनके यहाँ बैठा था तो वो कह रहे थे कि भाई हमने हाउस कीपिंग को प्राइवेटाइजेशन में दे दिया, हमारा जो 30-35 हजार रुपये सैलरी लेता है वो एक रूम साफ नहीं करता है, जबकि हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो 10,000 रुपये का आदमी उससे अच्छी कंडीशन में काम करता है और अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है। आप बिल्कुल देखने वाली बात है, हकीकत है, जनता जानती है। जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके कर्मचारियों का व्यवहार अपने ग्राहक के प्रति कैसा होता है, और वही ग्राहक प्राइवेट बैंक में चला जाता है तो उसका प्राइवेट बैंक वाले जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क एक्चुअली देखने को मिलता है। तो वर्किंग कल्चर बदलना बहुत जरूरी है। और देखिए, सरकार का अपना एक फैसला होता है, तो सरकार को अधिकार है कि ये नहीं है। देखिए, सैलरी उतनी ज्यादा हो गई है बैंक कर्मचारियों की कि बैंक सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो एक कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा लानी होगी और एक कंपटीशन जो डेवलप हो रहा है उस कंपटीशन में कम्पीट करना पड़ेगा और मार्केट में आपको टिकना होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो देखिए एक अफरा तफरी का माहौल भी खड़ा हो सकता है। मान लीजिए ठीक है, शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन जो भी चेयरमैन होगा या दूसरे जो भी बॉडीज होंगी वो बॉडीज गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह ना होके पर्सनल बेनिफिट के लिए आप देखेंगे कि इतना सब कुछ तंत्र होते हुए जो सरकारी बैंक हैं उनसे लोन दिलवाया जाता है और वो लोन मारा जाता है। तो वो सारी चीजें कहाँ से हुई? तो सिस्टम कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है और दुरुस्त करना सरकार का कर्तव्य है। और सरकार जब कर्तव्य का निर्वहन करती है तो आप देखेंगे वहां तरह तरह की दिक्कतें चुनाव आती हैं। ये हड़ताल है, देखिए हड़ताल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई सैलरी, आपके कोई वेजेस या दूसरी चीजों पर कोई इफेक्ट आ रहा हो तब आप कह सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही डर है कि भाई प्राइवेट में आ जाएंगे तो हमें अपनी एफिशिएंसी सुधारनी पड़ेगी और हम जो मनमाने ढंग से वेतन बढ़वाते हैं वो जो हमारी डिक्टेटरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे डर एम्प्लॉय को होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो चैरिटी के लिए नहीं आती है, उसका जो मेन मोटिव होता है फायदा कमाना। जबकि सरकारी कोई भी तंत्र है या सरकारी बैंक है, आप देखेंगे सरकारी बैंक में उतने खर्चे नहीं आते हैं फाइल बनवाने के या मिनिमम बैलेंस के, लेकिन हिडन चार्जेस प्राइवेट बैंकों में इतने ज्यादा होते हैं कि वो बहुत सारे मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा काट लिया जाता है। बहुत सारी सर्विसेज जो सरकारी बैंक फ्री देते हैं उनके चार्ज लगाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता को पे करना होता है, जो ग्राहक है उसको पे करना होता है। ये एक तरफ नहीं कह सकते कि भी हड़ताल करना गलत है। देखिए विरोध का अधिकार है, अगर मान लीजिए कहीं कुछ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और आप ये कहें कि नहीं मुझे अपना विरोध का अधिकार भी नहीं है, तो वो जायज नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, फिर आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। जी, अगर ये माना जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है अगर हड़ताल नहीं करने दिया जाए तो फिर ये सवाल उठने लगते हैं। देखिए हड़ताल करना अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है मेरा और उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि बैंक यूनियन और बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों का जो ग्राहक है उनको असुविधा हो रही है उसका ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आंदोलन के दौरान, जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन की बात हो रही थी, तो किसान आंदोलन में और इसमें फर्क है। आप तो जस्टिफाई किसान आंदोलन के साथ उसे नहीं कर सकते हैं, क्यों? किसान अपने जो मेहनत करता है उसे उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती है। ये सर्टेनिटी नहीं है कि मैं 6 महीने काम करूंगा खेती में तो जो न्यूनतम वेतन है वो मुझे मिलेगा, वहाँ न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। मान लीजिए बारिश हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, फसल बर्बाद हो गई या फसल इतनी सस्ती हो गई कि मैंने जो पैसा लगाया वो नहीं निकल रहा, तो वो मुझे खेत में जोत देनी पड़ेगी, तो मेरा मजदूरी कौन देगा? वहाँ अस्तित्व का संकट है किसान के सामने, जबकि बैंक कर्मचारियों के सामने अस्तित्व का संकट नहीं। तो कामकाज ना करना पड़े और इसमें जो आराम से कुर्सी पर बैठकर पैसे कमा रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हड़ताल किया जा रहा है, ये कहा जाए फिर मनीष जी कि आराम कहीं हराम ना हो जाए।
निश्चित रूप से बिल्कुल यही बात है। ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, बहुत सारी बात कही आरबी उपाध्याय जी की कई बातों से मैं बेहद सहमत हूँ, जिसमें उन्होंने कहा एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट। अरे अगर हम एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे तो देश का विकास क्या क्या होगा। एक तरफ मोदी सरकार लगातार नए नए एक्शन लेकर प्रगति के नए आयाम स्थापित करने जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से मजदूरी का नया टाइम लिमिट तय हो जाएगी, 12 घंटे काम करिए। अब ऐसे में पूरा देश 7 दिन 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम करने की तैयारी में है, वहां आप 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी करते हैं। अरे प्राइवेट बैंक है ना, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें तो और एम्प्लॉय बढ़ा के 7 दिन लाना पड़ेगा। देखिए आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो इसमें आपका घाटा नहीं है, बैंक को ओवरऑल फायदा होगा, आपकी सैलरी भी बढ़े। हमें बैंक कर्मचारियों की सैलरी से गुरेज नहीं है, लेकिन हमें उनकी सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए। आज एक और बता दूं, आज भी चाहे प्राइवेट बैंक के कितनी भी सक्सेसफुल हो, हमें ये मान लेना चाहिए कई मामलों में सरकारी बैंकों के चार्जेस कम होते हैं, सरकारी बैंकों की कड़ाई की तुलना कम होती है। तो ऐसे में कई लोग आज भी सरकारी बैंकों में रहना ही उचित समझते हैं। तो ऐसे में इस फीलिंग को मेंटेन रखते हुए जो एसेट है हमारी, जो हमारी वैल्यू है, उसको संभालते हुए हमें कहीं ना कहीं ऐसे समझना चाहिए कि ये बैंक पूरी प्राइवेट नहीं हो रही है, सिर्फ इसमें इक्विटी आ रही है और बैंक जो पूरे पब्लिक को नहीं दे दिए जाएंगे, है ना, जिसका नतीजा ये होगा धीरे धीरे हम जनता को, बिजनेस को, कंट्री को, देश को बेहतर सर्विस दे पाएंगे, इंटरनेशनली हम ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्पिट कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इन सब में ये तो होगा ही कि एम्प्लॉइज को मेहनत करनी पड़े। हाँ, कई अकुशल कंपनियों को बाहर का रास्ता कुछ समय आने के बाद उनको VRS देने के बाद दिखाया जा सकता है, हालांकि उसमें भी उनको घाटा नहीं होगा, बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं जितना सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता। उतने इन बैंकों को जो अर्ध सरकारी कर्मचारी कहे जाते हैं उनको इतना जो है VRS का सेटलमेंट में पैसा मिल जाता है। तो ये उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रगति के रास्ते पर चलना, और जो उसमें पीछे रहेगा उसके कहीं ना कहीं वजन हल्का करना ही होगा। आप समझिए, अभी 2 दिन पहले की खबर है, IDBI बैंक में वो सरकार ने उस मॉनिटरिंग की कमेटी से बाहर कर दिया, यानी मॉनिटरिंग की कमेटी से बाहर कर दिया, यानी अब इसको पूरी तरह से बेचा जा सकता है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सरकार अपने तरीके से काम करने पर कटिबद्ध है, अपने निर्णय पर पीछे नहीं देखती है। मैं सुन रहा था कुछ लोग इसको किसान आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं, यानी आप सीधे सीधे ये अंदाजा लगाइए वो किसान आंदोलन अगर अचानक से प्राइवेट बैंक बंद हो जाते हैं, इन दोनों की मिली भगत है। मनीष जी ठीक है, लेकिन अगर अचानक से कोई भी प्राइवेट बैंक बंद हो जाता है, ऐसे में उन तमाम जो उपभोक्ता हैं, जो बैंकों में जिनका अकाउंट है, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों को ये डर भी सता रहा है। आप एक बात समझिए, कोई भी बैंक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप नहीं चला रही है। ये बैंक अनलिमिटेड, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होते हैं, और कंपनी की मृत्यु आसानी से होती नहीं है जब तक कि हम उसे कानून के द्वारा उसको क्लोज ना करें। तो कोई बैंक अपने आप ऐसे ही कुछ दिनों में बिना बात को बंद नहीं हो सकता। ये इस मैनेजमेंट की वजह से कभी कभी आपने केसेस देखे हो, चाहे वो PNC बैंक हो या येस बैंक हो, ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार RBI ने बड़े प्रोएक्टिव तरीके से काम किया है, जिस तरीके से येस बैंक को उन्होंने समय रहते बचा लिया, तो हम ये मानेंगे कि ऐसी संभावनाएं आगे ना के बराबर हैं। जी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी, बैंक हड़ताल से जो नुकसान बैंकों को हो रहा है और जो आम जनता परेशानी भुगत रही है, खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, अब ऐसे में वसूली कैसे की जाएगी? जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, विडंबना है इस देश में कि आंदोलन के नाम पर कुछ भी जायज है, हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं तो वो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी कहीं न कहीं से होनी चाहिए। भी ग्राहक क्यों सफर करेगा? मुझे आज काम जरूरत थी और मेरी जरूरत पर बैंक बंद है, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि भी बैंक है, इसमें पैसा जमा कर रहा हूँ, जब मुझे जरूरत होगी वो मिलेगा। लेकिन वहाँ इस तरह का जब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक अत्युक्ति होती है। और देखिए, गवर्न करने की जरूरत है, इन सबको मॉनिटर करने की जरूरत है और एक बाध्य करने की जरूरत है। ये जो एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि भी प्रेशर बना के अपनी सैलरी बढ़वा लेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे, ये खत्म होना चाहिए। इससे बार-बार विरोध करना क्या ये जायज है?
सरकार की कार्यकुशलता पर फर्क पड़ता है। आप इस तरह से विरोध करेंगे और इस तरह से अभी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो सरकार की जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है और सरकारें काम नहीं कर पाती हैं। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत है, लेकिन वहीं विरोध को बंद नहीं किया जा सकता, विरोध के तरीके बदले जा सकते हैं या दूसरे तरीकों से विरोध किया जा सकता है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन विरोध को नाजायज ठहरा देना ये भी संवैधानिक नहीं, संवैधानिक अधिकार है, उसका बिल्कुल हनन नहीं होना चाहिए। अपनी बात कहने का अधिकार सबको होना चाहिए। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, संवैधानिक अधिकारों के नाम पर किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा सकता ना। मनीष जी, इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि आखिर क्यों दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता अपने हितों को साधने के लिए? क्या यही विरोध का तरीका है या इसे बदला जाना चाहिए? देखिए, दरअसल हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस तरीके का है जहां अपीजमेंट की राजनीति बड़े जोरों से प्रचलित रही जी। सरकारों की तरफ से अछूती नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी शैली अलग है और वो उतना अपीजमेंट नहीं करते, लेकिन जहां हमें लगता है अगर हमें एक वर्ग कुछ कर रहा है और हमें इनके वोट नहीं खो रहे हैं तो उनकी कोई भी जायज नाजायज मांगों पर हम ध्यान देंगे या नहीं देंगे, हम उनको नाराज नहीं करेंगे। आप देखिए, दिल्ली के बॉर्डर पे लोग दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अपने मकान बना के उसमें एसी लगा रहे हैं, ठीक है, सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं और हम सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब सीधे सीधे साफ है, मतलब ये कि उन्हें उस वर्ग को ठेस नहीं पहुंचानी है और आंदोलन को कमजोर कर देना है। होना क्या चाहिए, हमें यूरोपियन कंट्री की तरह ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बनाने की हिम्मत करें उन्हें उठा के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर कहीं चरमरा ना जाए, बैंक के लोगों पर भी कड़ाई से पेश आने की जगह अपीजमेंट का सहारा लिया जा रहा है, उन्हें प्यार समझा रहा है। एक तरफ तो ये कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, दूसरी तरफ रणनीति भी हो सकती है कि लोगों को समझा के प्यार से, क्योंकि लोकतंत्र की सरकार है, डेमोक्रेसी है, तो समझा के लोकतंत्र में सभी को आजादी है अपनी बात रखने का और कहने का, लेकिन तरीका बदला जाना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।